आजकल बड़ा मसला चल रहा है, एक फिल्म बनी है केरला स्टोरी। आजकल एक नया तरीका चला है मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का फिल्मों के जरिए, और हैरत तो हमें अपने मुल्क की अदालतों पर है जो इस तरीके की फिल्मों को पास कर देती हैं और कहती हैं साहब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, सच्चाई दिखाई गई। फिल्म का डायरेक्टर फिल्म के अंदर यह दिखाता है कि 3000 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाया गया और फिर उनको कौन सी तंजीम, आईसिस जो दहशतगर्द तंजीम है, आतंकवादी संगठन है, उसके अंदर उनको शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। फिल्म के अंदर ये दावा किया जाता है और जब कोर्ट में केस दायर किया जाता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ 1 या 2 केस ऐसा मिला था, 1 या 2 केस ऐसा मिला था रियल में, और फिल्म के अंदर दिखा दिया गया 3000 केस। और फिल्म का नतीजा ये निकल रहा है कि फिल्म देख करके जो लोग निकल रहे हैं, लड़की और लड़कियां, वो निकल करके पानी पी पी करके मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान औरतों मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये इस मुल्क में धीरे धीरे अब ये माहौल पैदा हो रहा है। फिल्मों के जरिए नफरत को परोसो, फिल्मों के जरिए डाइवर्ट करो, लोगों को डिवाइड करो, लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो दो। आज ये तरीका भी चल चुका है मेरे भाइयों। लव जिहाद, एक बड़ा नारा दिया गया कि साहब लव जिहाद हो रहा है। माफ कीजिए, जिहाद को लोगों ने गाली बना दिया है, वरना इस्लाम के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी लड़की से शादी कीजिए, मोहब्बत कीजिए और उसके बाद उसे आप इस्लाम की तरफ लेके आइए। अगर कोई ऐसा करता भी है, इस्लाम इसको प्रोत्साहित नहीं करता, इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता। इस्लाम का बड़ा सीधा सा उसूल है कि किसी भी मजहब को लालच के तौर पर या जबरदस्ती कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजहब का ताल्लुक दिल से है। लालच से आप किसी का जिस्म खरीद सकते हैं या डरा करके आप किसी के शरीर को गुलाम बना सकते हैं, दिल को गुलाम नहीं बना सकते। दिल के ऊपर तो जब तक इंसान सोच समझ करके कोई फैसला ना करे, तब तक दिल को नहीं जीता जा सकता है। इस्लाम जोर जबरदस्ती से फैला ही नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी का एक बहुत कट्टर दुश्मन जिसका नाम सुमामा बिन उसाल था, यमामा का गवर्नर था, बहुत बड़ा आदमी था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, अरेस्ट होकर के, गिरफ्तार होकर के अल्लाह के नबी के पास आता है। मस्जिद नबी के खंबे में सतून में बांध दिया जाता है। उसको दोनों टाइम खाना भी दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही है। अल्लाह के नबी का गुजर उसके पास से होता है। अल्लाह के नबी पूछते माँ इन लका या सोमामा, सोमामा तेरा क्या हाल है? सोमामा कहता इन दी खैर, मेरा हाल अच्छा है। अय मोहम्मद मेरा हाल अच्छा है। इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिरिन। अय मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे, मैं आपका कट्टर दुश्मन हूँ और दुश्मनों को तो कत्ल करवा ही दिया जाता है, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। फिर तीनों टाइम खाना दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सताने वाला अमल नहीं। फिर एक मर्तबा अल्लाह के नबी का गुजर होता है। फिर वही सवाल करते माँ इंदक या सोमामा, सोमामा क्या हाल है? सोमामा का वही जवाब, हाल तो अच्छा है, छोड़ देंगे आपका एहसान मानूंगा, कत्ल कर देंगे तो आपका दुश्मन हूँ, कत्ल करने के लायक। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है, तीनों दिन सेम सवाल सेम जवाब, और अल्लाह के नबी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन जब अल्लाह के नबी आते हैं और सोमामा यही जवाब देता है, आप अपने सहाबा से कहते हैं अतलिकू सोमामा, सोमामा को आज़ाद कर दो, छोड़ दो। सोमामा के हाथ और पैर की रस्सियों को खोल दिया गया। सोमामा कहता है जब मुझे आज़ाद किया गया, मैं सामने की तरफ जा रहा हूं, लेकिन दिल मेरा पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है।
मैं वहां से निकलता हूं और मस्जिद नबवी के बगल में एक बाग में जाकर के कुएं से पानी निकाल करके गुस्ल करता हूं और गुस्ल करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आता हूं और कहता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं आपके दीन को कबूल करता हूं, आज मैं इस्लाम की छत्र छाया में आता हूं, आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ता हूं, आज मैं इस्लाम को कबूल करता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, आज तक अगर सबसे ज्यादा किसी चेहरे से नफरत थी तो आपसे थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा किसी चेहरे से मोहब्बत है तो आपके चेहरे से मोहब्बत है। आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब से नफरत थी तो इस्लाम से नफरत थी, और आज अगर सबसे ज्यादा कोई दीन प्यारा है तो इस्लाम प्यारा है। और आज तक सबसे ज्यादा नफरत किसी शहर से थी तो आपके शहर मदीना से थी, और आज के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी शहर से करता हूं तो ऐ नबी आपके शहर से करता हूं। मेरे भाइयों, ये नबी ने किस चीज के जरिए सुमामा को अपना असीर बनाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए, अपनी मीठी जुबान के जरिए सुमामा इब्न उसाल के दिल को जीता है। तो लब जिहाद नाम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हाँ, इसका उलट हो रहा है। इसका उलट क्या हो रहा है? मुसलमान लड़कियों को फेक आईडी बना करके, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर फेक आईडी बना करके पहले उससे राहो रस्म बढ़ाई जाती है। पहले उसके मैसेंजर में सलाम करके पूछा जाता है, बहन मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? ये बेचारी लड़की जिसने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं, इसको लगा कि ये गैर मुस्लिम मुझसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, ये फटाफट इस्लाम की तबलीग करने लगती है, उसको इस्लाम के बारे में बताने लगती है, ये बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर सामने वाला कहता है, आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? फिर धीरे धीरे वो व्हाट्सएप नंबर लेता है, फिर तस्वीर मांगता है, फिर कॉल पर बातें करता है, फिर कभी चेहरे की तारीफ करता है, फिर कभी आवाज़ की तारीफ करता है, फिर धीरे धीरे मिलने पर उकसाता है। जब मिलता है तो फिर बदकारी और जनाकारी पर उकसाता है, और जब एक बार जनाकारी और बदकारी कर लेता है, उसका वीडियो बनाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, और उस लड़की को जब तक पूरी तरीके से अपने जाल में न फंसा ले और उसकी इज्जत को खराब न कर दे, उसको मुर्तद न बना दे, तब तक उसको नहीं छोड़ता है। आप यकीन करेंगे मेरे भाइयों, ऐसे भी केस आए हैं। लड़की मुसलमान थी, इस तरीके से किसी के जाल में फंस गई, उसने उसको होटल पे बुलाया, जिनाकारी और बदकारी के लिए उसके साथ तैयार हुआ और उसका वीडियो बनाया, और जिनाकारी के दौरान उस लड़की की जुबान से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई हैं, रसूल को गालियां दिलवाई हैं, कुरान को गालियां दिलवाई हैं। ऐसे भी वीडियोस आए हैं और ऐसे भी केस आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हालात हैं इस वक्त हमारी कौम के। सवाल ये है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें? इसका रीजन क्या है? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, इश्क का जो भूत है, पहले इसको उतारना पड़ेगा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, इस्लाम में इश्क नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको तुम इश्क समझती हो, मोहब्बत समझती हो, वो हवस है, वो अट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर मोहब्बत सिर्फ एक होती है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जो बीवी शौहर से करती है, शौहर बीवी से करता है, जो हलाल मोहब्बत है, जो जायज़ मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं है, जिस मोहब्बत पे कोई एतराज़ नहीं है, जिस मोहब्बत के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दिल में डालता है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया जिनसे तुम्हें सुकून हासिल होता है, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी, शौहर और बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ये सच्ची मोहब्बत होती है।
जो अल्लाह ताला निकाह के जरिए पैदा करता है। मेरी बहनों, आप अपनी शादी का वेट कीजिए, अपने निकाह का इंतजार कीजिए, कोशिश कीजिए, वालिदैन को समझाइए, दीनदार लड़के से आपका निकाह करें और वहाँ उस इंसान से जो आपका होने वाला शौहर है उससे आप जी भर के मोहब्बत कीजिए। इश्क और मोहब्बत के बुखार से आप बाहर निकलें। अपने नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, ये जो फैशन चला है, एक एक लड़के की कई कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और इसको एक फैशन बना लिया गया। मेरे भाई, ये ज़िनाकारी का रास्ता है, ये बदकारी का रास्ता है। हो सकता है तुम्हें इस बात पर यकीन हो कि नहीं मौलवी साहब, हम तो सिर्फ बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं करते। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस लड़की से आप आज मोबाइल पर बात करते हैं कल आप उससे मिलेंगे नहीं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप जब उससे मिलेंगे तो हर हद पार नहीं कर जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम हो, वो लड़की अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी लड़की हो, अगर एक मर्द और एक औरत अकेले में है तो तीसरा शैतान है। व्हाट्सएप पर आप किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हैं, वहां भी तीसरा शैतान है।